नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ये पजामा बनाना सिखाऊंगी और इसके साथ जो शर्ट है उसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है और इसके साथ अब मैं आपको ये पजामा बनाना समझाऊंगी कि आपको किस तरीके से बनाना है। तो इसका मेजरमेंट सब चीज़ें मैं आपको समझाने वाली हूँ कि ईजी तरीके से आप इसको कैसे बना सकते हो। पजामा ये 3 to 4 ईयर के लिए है और ये आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर सकते हो। नहीं, अब यहाँ पर देखो पजामा, ये मैंने अपने बेबी का पजामा सेम इसी फैब्रिक से बनाया है। लेंथ यहाँ पर जो रेडी रहेगी वो 19 इंच रहेगी, हिप 20 है, वेस्ट 19.5 है और जो मोहरी मैं रखूँगी वो 6 इंच रखूँगी यहाँ पर। तो अब इसमें केवल 2 ही मेजरमेंट आपको यहाँ पर लेने हैं। देखो जितना भी आपका हिप है, हिप के अकॉर्डिंग ही सारी मेजरमेंट यहाँ पे आपको लेने हैं। जितना आपका हिप है, हिप यहाँ पर हमारा है 20, ठीक है 20 है। 20 को डिवाइड करेंगे हम 4 से तो 5 इंच आएगा। इसमें हमें प्लस करने हैं 2 इंच, तो यहाँ पर आएगा 7 इंच। तो इसमें हम 1 प्लस और कर देंगे क्योंकि दोनों साइड हमारा हाफ इंच सिलाई में भी जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 8 इंच लेंगे। इसलिए हमने 1 इंच यहाँ पर प्लस किया है। देखो यहाँ से यहाँ तक 7 इंच आया हमारा, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ भी सिलाई में जाएगा और यहाँ भी सिलाई में जाएगा, तो फिर आपको हाफ इंच दोनों साइड लेना पड़ेगा, इसलिए हमने 1 एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे सिलाई के लिए, तो 8 इंच आएगा। तो 8 इंच पर आपको ये मार्किंग करनी है, ठीक है। अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमने 8 इंच लिया। अब यहाँ से यहाँ तक क्रोच लाइन आपको कितनी लेनी है, ये भी आपको हिप के अकॉर्डिंग ही लेनी है। हिप हमारा यहाँ पर 20 है, डिवाइड करेंगे 4 से तो 5 आएगा। इसमें हम प्लस 2.5 करेंगे, ऊपर हमने 2 किया था, यहाँ पे हम 2.5 इंच करेंगे और यहाँ पर आएगा फिर 7.5 इंच। इसमें अगेन हम प्लस करेंगे 1 इंच प्लस करेंगे तो 8.5 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमें मार्किंग करनी है वो करनी 8.5 इंच, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला है ये मैंने किस लिए लिया है, ये क्योंकि हम फुल इलास्टिक वाला अपना पजामा बनाएंगे, तो इलास्टिक के लिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा ना, तो ये हमने एक्स्ट्रा लिया है इलास्टिक के लिए। अब जितनी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई होगी, मान लीजिए आपकी इलास्टिक की चौड़ाई है 1 इंच, तो ये आपको यहाँ पर फिर लेना है 1.5 इंच, 1.5 इंच लेना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा ना, इसलिए मतलब हाफ इंच हम अंदर फोल्ड करेंगे। तो इतना समझना है आपको, जितनी भी चौड़ी आपकी इलास्टिक होगी आपको इलास्टिक की चौड़ाई एक बार चेक कर लेनी है। जितनी भी चौड़ी इलास्टिक होगी उसमें हाफ इंच ज़्यादा आपको ऊपर मार्जिन रखना है। इतना समझ में आया। अब यहाँ से सबसे पहले हम ले लेंगे ऊपर इलास्टिक का मार्क कर देंगे, जितना भी आपकी इलास्टिक होगी उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आपको ये मार्किंग कर देनी है। फिर यहाँ से यहाँ तक आपने 8 इंच लगाया। अब 8.5 इंच यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया। फिर 1 इंच हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। अब इसको सीधा हम मार्क कर लेंगे। अब इसको सीधा यहाँ तक नीचे तक मार्क कर लेंगे। अब सेंटर का ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पर निशान लगाना मोहरी का। मोहरी हमने कितनी ली है 6 इंच, तो 3 इंच यहाँ पर होगा, 3 इंच यहाँ पर होगा, तो टोटल हो जाएगा 6 इंच। पर हमें सिलाई के लिए भी छोड़ना है, तो हम हाफ इंच यहाँ सिलाई के लिए छोड़ेंगे दोनों साइड। तो 3.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे, 3.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। समझ में आया। हमने सिलाई के लिए भी यही ले लिया है। अब इसे हम ऊपर तक मिला देंगे, इसे हम ऊपर तक मिला देंगे, तो ये यहाँ पर हमारी मार्किंग हो जाएगी। अब बैक पार्ट में हमें क्या करना है, देखो बैक पार्ट क्योंकि थोड़ा सा उठा हुआ हम लेते हैं, बैठने उठने में दिक्कत ना हो इसलिए, तो बैक पार्ट में आपको यहाँ से यहाँ तक 1 इंच लेना है और फिर इसे ऐसे तिरछा मिला देना। 1 इंच किस साइड से लेना है, जहाँ से हमने ये लिया है, ठीक है, क्रोच एरिया जहाँ से लिया है उस साइड आपको 1 इंच ऊपर बढ़ा देना है और फिर ऐसे आपको तिरछा मिला देना है। तो ये आपको बैक पार्ट में करना है। ये आपके फ्रंट पार्ट की हो जाएगी, बैक पार्ट आपका इस तरीके से कट हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप बच्चों के लिए बनाते हो तो मियानी आपको ज़रूर से लगानी है। यहाँ पर हम मियानी लगा देंगे क्योंकि बच्चे भागते दौड़ते रहते हैं ना, तो उनकी नीचे की साइड से ये सिलाई ना निकले, तो मियानी लगानी बहुत ज़रूरी है। और जो मियानी होती है इस तरह से आपको यहाँ पर कट करना है। तो जो लंबाई आप लोग यहाँ पे 4 इंच ले लेना और चौड़ाई 3.5 इंच ले लेना, ठीक है। इस तरह से मियानी आप यहाँ पे ले लेना। अब मैं आपको इसकी कटिंग करना सिखाऊंगी और कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना।
अब यहाँ पे देखो मैंने कपड़े को डबल फोल्ड इस तरीके से कर लिया, मतलब ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और क्योंकि इसकी विड्थ काफ़ी अच्छी है और हम बेबी के लिए बनाया, 4 फोल्ड में हमारा इजीली निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर सीधा करने के लिए एक मार्क कर दूंगी और दोनों पार्ट में एक साथ ही यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट के भी और बैक के भी। तो यहाँ पर नीचे ये केवल सीधा मार्क करने के लिए मैंने यहाँ पर एक निशान लगा दिया। अब हमारे पास जो इलास्टिक है इसकी चौड़ाई आपको यहाँ पर चेक करनी है, क्योंकि हम फुल इलास्टिक वाला बना रहे हैं ना इसको। तो जितना भी आपके इलास्टिक की चौड़ाई होगी उसमें हाफ इंच ज़्यादा आपको यहाँ पर लेकर के निशान लगाना है। तो हमेशा आपको याद रखना है, ये मैं इसलिए आपको बताई क्योंकि इलास्टिक की चौड़ाई हर जगह अलग अलग होती है। तो आपको यहाँ पर इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से हाफ इंच ज़्यादा लेकर के और तब यहाँ पर मार्क कर देना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने मार्क किया क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में भी जाएगा ना, इसलिए। तो यहाँ पर चौड़ाई का आप निशान लगा दोगे और उसके बाद इसको आपको सीधा मिला देना है। तो हम सीधा यहाँ पर सीधा एक निशान लगा देंगे। दूसरी साइड से भी आपको नाप लेना है ताकि हमारे जो निशान है वो टेढ़े मेढ़े ना जाए। तो ये मैंने स्ट्रेट यहाँ पर मार्किंग कर दी है। ये हमारी ऊपर की साइड है जो हम इलास्टिक जिसमें डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो हमने सारी मार्किंग करके अभी निकाला था, हिप हमारे 20 है, डिवाइड करेंगे 4 से तो 5 आएगा, +2 करेंगे तो 7 आएगा, उसमें भी +1 करना है तो 8 इंच आएगा। तो 8 इंच पर हम यहाँ पर ये निशान लगा देंगे। तो ये आपको इस तरह से निशान लगा देना है और ये सब आप पहले से ही निकाल करके रखें। अब यहाँ से 8.5 पर हम मार्क करेंगे। अब दोबारा हम हिप का जो भी आपका हिप होगा उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है, जो भी आएगा उसमें आपको 2.5 प्लस करना है, ठीक है। तो अब और उसमें भी 1 प्लस कर देना है तो 8.5 आएगा। अब यहाँ पे 1 इंच हम आगे की साइड बढ़ा देंगे इस तरह से करके। इसमें सिलाई मार्जिन भी हमने इसी में ऐड कर दिया है, मैंने शुरू में आपको सारी चीजें समझा दी है। अब यहाँ से हम ऐसे गोलाई दे देंगे, इस तरह से हम इसको गोलाई दे देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, बिल्कुल सिंपल यहाँ पर मार्किंग है इसकी। अब यहाँ से लंबाई का निशान लेना है आपको, जितना भी आपकी टोटल लंबाई है उसमें आपको +1 करके निशान लें, क्योंकि नीचे की साइड हम फोल्ड करेंगे ना, इसलिए। ऊपर की साइड एक्स्ट्रा कुछ भी आपको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ऊपर हमने इलास्टिक के लिए ले लिया है। बस नीचे की साइड जितना आपको फोल्ड करना है उतना आपको इसमें प्लस कर देना है। तो लंबाई हमारी 19 है तो आप यहाँ पे 20 ले लो, मैंने 20 ली है, ज़्यादा चौड़ा नीचे से फोल्ड नहीं करूँगी। और इस तरह से आपको यहाँ पर लंबाई का निशान लगा देना है। ये लगाया और ये जो फोल्डिंग वाला है दूसरा वाला भी आपको मार्क कर देना है। ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा नीचे की साइड, तो इसको भी आपको इसी तरीके से मार्क कर देना है। अब नेक्स्ट जो पजामा मैं आपको बताऊंगी वो मैं आपको पॉकेट वाला बताऊंगी और उसमें जिप भी लगाने वाली हूँ। तो आप अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब यहाँ से आपको मेजर करना है और इसका आपको सेंटर लेना है, मतलब इसको इस तरह से आपको फोल्ड करना है तो सेंटर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और सेंटर पे आपको एक मार्क करना है। तो ये पूरा ही मैं सीधा कर दूंगी पहले और इसका सेंटर लेकर के हम यहाँ पर मोहरी का निशान लगाएंगे। इस तरह से चेक करना है और फिर यहाँ पर इसका भी हमें सेंटर बना लेना है। अब जितनी आपको मोहरी लेनी है उसका आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। मोहरी हमारी 6 है, ठीक 6 है। तो अब दोनों साइड हमें 3 इंच लेना पड़ेगा तो हमारा 6 होगा, सेंटर का ध्यान रखते हुए। पर क्योंकि हमें सिलाई के लिए भी लेना है तो 3.5 पर हम निशान लगाएंगे। हाफ इंच दोनों साइड सिलाई में भी जाएगा ना, इसलिए। तो अब ये मैं आपको सीधा ही करके दिखा दूं क्योंकि बाकी जो नीचे की अभी हमने मोहरी वाले निशान लगाए वो ऊपर हमें मिलाने हैं इस तरह से। तो मोहरी जितनी आपको चौड़ी नीचे रखनी है ना उस हिसाब से आप रख सकते हो। अब इस मार्किंग को भी आपको ऊपर तक मिला देना है। पजामा बनाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। बच्चों का, बड़ों का भी बहुत आसान है। अगर आपने देखा है मेरी वीडियोस तो आपको पता होगा। और अब इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। अब क्योंकि बैक साइड वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि उठने बैठने में दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर आप ½ इंच या 1 इंच पर इस तरह से मार्क कर सकते हो।
1 इंच ले लो आप, 1 इंच पर, और फिर इसे तिरछा मिला दो, ठीक है, और इस तरह से कट कर दो। क्योंकि दोनों पार्ट हमने एक साथ ही कट कर रहे हैं, तो अभी हम पहले इसी तरह से कट करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट हटा करके और फिर ये यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी था इसको कट कर देंगे। तो अब ये मैंने कट कर दी, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा और ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पीछे से हमने बड़ा कट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, 2 पार्ट हमने, चारों पार्ट एक साथ ही कट कर लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 फ्रंट के हो जाएंगे, 2 हमारे बैक के हो जाएंगे यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मियानी इस तरह से कट कर ली है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ले सकते हो, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अब मियानी हमें लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बच्चे जो होते हैं छोटे, वो उछलते कूदते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा सिलाई निकलती है वो नीचे की साइड से ही निकलती है। तो इसलिए आपको मियानी लगानी ज़रूरी है, इससे ना काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। जब आप हैवी साइज़ के बनाते हो, पैंट प्लाजो कुछ भी, तो भी आपको मियानी लगानी ज़रूरी है, और जब बच्चों के बनाते हो तो भी मियानी लगानी बहुत ज़रूरी है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि ये तरीका आपको कैसा लगा। अब एक साइड हमने स्टिच कर दिया, अब दूसरी साइड भी हम ऊपर की साइड से स्टिच करेंगे। फर्स्ट टाइम जब स्टिच करेंगे तो नीचे की साइड से करेंगे और दूसरी बार हम ऊपर की साइड से करेंगे। तो इस पार्ट में हमने लगा दिया फ्रंट में, अब बैक में भी हम इसी तरह से लगाएंगे। फ्रंट में लगाना है और बैक में लगाना है आपको एक साथ। अब ऊपर की साइड भी एक एक सिलाई हम लगा देंगे, ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल पक्की हो जाए। अब साइड से हम सिलाई लगा करके इसको रेडी कर लेंगे, पूरे में स्टिच करेंगे हम इसको, और दोनों साइड आपको इसी तरह से हाफ इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। देखो मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब नीचे के साइड से जो हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ पर आपको इसको फोल्ड कर देना है। तो ये फोल्ड हम यहाँ पर कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो हमने केवल हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो हाफ इंच छोड़ करके हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, और पूरे में आपको ये सिलाई लगा देनी है, हमारी फिटिंग की सिलाई है। आप चाहो तो मार्किंग भी कर सकते हो, उसके बाद भी आप यहाँ पर सिलाई लगा सकते हो। तो इस तरह से मतलब बहुत ही इजी है पजामा बनाना, और इतना कम टाइम लगता है बनाने में। तो आप इस तरह से कोई भी थोड़ा बहुत कपड़ा बचा हो तो आप बना सकते हो। अब ये जो मार्किंग है ना, ये यहाँ पर तो मैंने राइट साइड भी यहाँ पे निशान लगा लिए थे। इससे क्या होगा, जब आप ऐसे करके फोल्ड करोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि आपको कितना फोल्ड करना है, क्योंकि राइट साइड से हमारा दिखाई देता है मार्किंग। अंदर की साइड तो मार्किंग करती है, पर वो आपको बाहर की साइड करनी है बेल्ट बनाने के लिए। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसे जरूर से करना, तो आपको ना बहुत ही इजी हो जाएगा बेल्ट बनाना। तो ये इसलिए भी जरूरी, क्योंकि बैक साइड से हमने ज्यादा लिया था, तो उसमें थोड़ा सा ओरेब आएगा, तो वहां पर सिलाई करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ी सिलवट बनती है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप छोटी सी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा ना, छोटी छोटी सी प्लेट्स बना करके आप उसी में एडजस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है ताकि मैं इसके अंदर इलास्टिक डालूं, तो मैंने सेफ्टी पिन ली है, ये काफ़ी बड़ी, जो बड़े साइज में सेफ्टी पिन आती है वो मैंने ली है। और इसके अंदर से मैं इस तरह से निकाल दूंगी इसको दूसरी साइड से। और इलास्टिक जो आपको लंबाई लेनी है, लंबाई आपको जितनी भी आपकी कमर है उसमें से 2 इंच कम करके लेनी है, ठीक है, केवल 2 इंच कम करना है, और फिर आपको इलास्टिक की लंबाई लेनी है, तो बिल्कुल परफेक्ट आपका साइज आएगा। तो अब यहाँ से जो भी थोड़ा सा बचा था वो मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको आपको ना एडजस्ट करना है इस तरह से खींच करके, ताकि एक जगह कपड़ा ज्यादा या कम ना हो, बिल्कुल बराबर से होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम सेंटर में इसके सिलाई लगाएंगे, इसको आपको खींचना है और खींच कर यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ये हमारा बस यहाँ पर बन करके रेडी हो गया है पजामा, और आप देख सकते हो बहुत अच्छा पजामा बना है बहुत ही कम टाइम में। और जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप बना करके देखना, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल बनेगा। तो यहाँ पर मेरे बेबी ने ये पजामा पहना है और शर्ट भी पहनी है। शर्ट की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, आप जरूर से देख लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।